आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। नमस्कार, मैं अमित पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत सन्ना पंचायत में। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी रामानुज सिंह मेरे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके पंचायत में से क्या जो विकास की कमी नजर है कि जो ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जबकि ये 3 टर्म ये मुखिया रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, न्यूज वन नेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपकी पंचायत में ऐसा क्या जो विकास की कमी नजर आए कि जो 5 साल में कि जो आप फिर से वापस आप मुखिया पद से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? प्रथम बार तो 5 साल में जी हमारे पंचायत में करीब 3 करोड़ 40-45 लाख रुपया जी सरकार का फंड आया है, खर्चा भी हुआ, लेकिन 1 रुपया का हरिजन मोहल्ला में, हरिजन का मोहल्ला जो है वहाँ पर 1 रुपया का भी विकास नहीं हुआ है। हम लोग जब पहले 2001 से 16 मई तक हम थे मुखिया, जी 3 टर्म, तीनों टर्म में स्कीम ऐसा था, नियम ऐसा था कि हरिजन कॉलोनी में, हरिजन मोहल्ला में 40% राशि का खर्च करना है। हमने 40% हर वित्तीय वर्ष में जितना फंड आया उसका 40% खर्चा किया है। वो हरिजन मोहल्ला बताएगा आपको। लेकिन इस बार इस 5 साल में, 5 साल मिला करके मैं बात करता हूँ कि 1 रुपया, सिंगल रुपया का भी काम नहीं हुआ है। ये पंचायत में, सन्ना पंचायत में वार्ड कितना है? 9 वार्ड। 9 वार्ड में अभी नल जल की स्थिति कैसा है? नल जल की स्थिति ठीक है। नल जल की स्थिति बहुत अच्छा है। कहीं कहीं हाई ऊंचा जो स्थान है वहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रहा है। अच्छा, नली गली का क्या स्थिति है? नली गली में तो हमारे यहाँ हम 3 टर्म रहे तो कोई ऐसी गली नहीं थी कि जहाँ की पक्कीकरण नहीं हुआ हो। जी कोई भी गली, मिट्टी तो कहीं है ये नहीं है। कहीं कहीं आपको सोलिंग दिखाई दे देगा, ईंट सोलिंग, जी लेकिन मिट्टी नहीं दिखाई देगा कहीं। मतलब कि जो भी आप सोलर में जो काम कर रहे थे बस वही काम है, इसके बाद ना, इधर में अब उस पक्की ढलाई हुआ है, ढलाई पर से ढलाई भी हुआ है रिपेयर में, जी लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बाकी रह गया है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का यहाँ पर कोई मतलब कि सेंटर जो है सरकार का नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन भाड़े पर है। डॉक्टर आते हैं? ना, डॉक्टर नहीं आते हैं, एनएम लोग आती है, लोग टीकाकरण होता है, ये सब पोलियो वगैरह का टीका दिलाया जाता है। बाई चांस रात बिरात यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाता होगा तो लोग कहाँ जाते होंगे? तो हाँ, बार रात बिरात इमरजेंसी में हमारे गांव के मतलब कि क्या बताया जाए उसको, मतलब कि प्राइवेट डॉक्टर लोग हैं। यार यही तो जाना होगा। हाँ, शाहपुर तो चले जाते हैं, लेकिन ऐसी इमरजेंसी में गांव में भी कैथी वाला डॉक्टर, मतलब कि कोई सुविधा भी नहीं होगा? ना सुविधा तो ऐसे टेम्पो वगैरह गाड़ी छकड़ा का है कि आरा भी चल जाए, कार लोग है, कार भी वहाँ पर है। क्या यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है आपके जो पंचायत में, तो क्या इसमें डॉक्टर का व्यवस्था हो सकता है? हाँ, हम तो प्रयास करेंगे कि हमारे रेफरल हॉस्पिटल से प्रयास करेंगे, या मंत्री महोदय से, विधायक से प्रयास करेंगे कि आप हमारे गांव में कम से कम एक डॉक्टर 2 घंटा के लिए हो, जी लेकिन हर रोज़। कि गरीब ऐसा तबका है कि वो इलाज कराने के लिए गाड़ी से नहीं आ जा सकता है। बहुत और मान लीजिए कि इमरजेंसी में कोई सुविधा, एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो इस बार अगर सरकार का नियम ऐसा होगा कि सरकार की राशि से कोई मतलब कि गाड़ी छगड़ा एम्बुलेंस वगैरह का प्रसाद
साधन किया जाए, तो उसका हम प्रयास करेंगे कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी ड्यूटी के लिए मारने रात में 12 बजे कोई ऐसा अकस्मात कोई इमरजेंसी लग गया जी। तो कोई साधन नहीं है, तो उसके लिए ऐसा प्रयास किया जाएगा। अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा में हमारे यहाँ मतलब कि पहले मध्य विद्यालय तक ही था, लेकिन उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बना है अभी पर। हाँ, ये एक बात है कि टाइमली हमारे यहाँ हम लोग तो पढ़े हैं यहीं पर, जी। जो पहले शिक्षा का स्तर था आज वो स्तर नहीं रह गया है। लड़के सभी लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन गरीब तबका नहीं जा पा रहा है। उसके पास मतलब कि टाइम से टीचर नहीं आते हैं। टाइम से टीचर नहीं आते हैं, और आते हैं तो कोई ध्यान नहीं है तो कि क्या यदि आप चुनाव जीत के आएंगे तो क्या शिक्षा में सुधार लाइएगा? हम जब थे 3 टर्म में जी। तो बहुत प्रयास किया था, और जो दोपहर का खाना वगैरह मिलता है पोषाहार जी। बनता था, तो हम कभी कभी जा करके अकस्मात बोल हम भी खाना खाएंगे, दीजिए हमको टेस्ट करने के लिए कैसा बच्चों का खाना दिया जा रहा है। तो वो लोग मतलब कि इतना ज़रूर सशंकित रहते थे कि भाई कब मुखिया जी आ जाएंगे, चाहे कब पंचायत के और सदस्य लोग आ जाएंगे। हम जब भी जाते थे तो गांव के वार्ड का 2-4 मेंबर को लेकर जाते थे कि भाई हम लोग भी खाना खाएंगे, आज क्या बना है टेस्ट कराइए हम लोग को, एक एक चम्मच दीजिए लेकिन टेस्ट करेंगे कि खाने लायक है होना कि नहीं। चाहिए, ऐसा गार्डिंग होना चाहिए। जब मान लीजिए कि एक आप पंचायत का जो एक मुखिया है, तो गार्डिंग होना चाहिए कि हाँ टाइम से टीचर आते हैं, टाइम से बच्चे जाते हैं या नहीं जाते हैं। हमने बहुत प्रयास ये भी किया था कि टाइमली अगर 10 बजे से स्कूल चलता है, जी। 10:30 बजे से, तो 10:30 बजे जो स्कूल में उपस्थिति टीचर का है तो ठीक है, नहीं है तो उसको एब्सेंट कीजिए। तो क्या ये जो सारी जो व्यवस्था आप जो 3 टर्म में किए थे, तो क्या यदि आप चुनाव जीत के आएंगे तो ये सब शिक्षा में हाँ, स्वास्थ्य में ये सुधार तो लाएगा? रहेगा, ये रहेगा। जैसा हमारा प्रयास रहा है उससे बढ़ चढ़ करके मेरा प्रयास रहेगा। जहाँ भी कोई कमी रह गई है उस कमी को दूर करना है, अच्छा, कि ये कोई ऐसा मतलब कि लैंग्वेज कोई भी ऐसा लाइन ना हो, कोई भी ऐसा विभाग ना हो कि जहाँ पर कि ये कहने को मौका मिले जनता को कि यहाँ पर मुखिया जी चूक गए। जनता से क्या अपील करना चाह रहा है? हम जनता से हमेशा एक बात का प्रयास किए हैं या निवेदन किए हैं कि आप अपनी आत्मा से, किसी का जात भाव भेदभाव नहीं, टोलदारी का रिश्ता नहीं, मालिक प्रजा का रिश्ता नहीं, सबको त्याग करके अपनी आत्मा से पूछिए कि हमारे यहाँ जितने भी कैंडिडेट प्रत्याशी, एक मुखिया के लिए नहीं, मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए, जिला पार्षद के लिए, सबको वोट देने के पहले एक बार नहीं अनेक बार सोच समझ लें उसके आचरण के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसके कर्तव्य के बारे में। इसके बाद अपनी आत्मा से पूछिए कि सही कौन व्यक्ति रहेगा, कौन उम्मीदवार को वोट देने से हमारे पंचायत का विकास होगा। अच्छा, चुनाव से पहले जो भी आपने वादा किए हैं जनता के बीच में, तो क्या चुनाव जीत के आएंगे तो सभी वादे पर अपना खड़ा उतरिएगा? प्रयास करेंगे खरा उतरने का। हमारे 2008 में हमारे जिला अधिकारी सफीना एनम थी, जी। तो उसने जिला सर्वोत्तम मुखिया का अवार्ड मुझे मिला था। जी। तो इससे हमारे पंचायत का नाम रोशन हुआ है, न कि कोई दाग धब्बा लगता तो शिकायत होता पंचायत की। पंचायत का नाम हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो हमको
पतन की ओर ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, एक बात और सर, कि यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो क्या ये 5 साल में अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकते हैं? आदर्श पंचायत बनाने का हम बहुत उस समय भी कोशिश किए थे। हमारे यहाँ इस पंचायत में बहुत जो आदर्श पंचायत, ग्राम पंचायत का, आदर्श गांव का मिलना चाहिए, वो हमारे यहाँ है। देखिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे यहाँ 3-3 चर्चर हुए हैं। ये भी एक मायने रखता है कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके गांव में, सन्ना में, हाँ, जबकि ये पंचायत तो आदर्श पंचायत बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। वो भी हम देती रखे हैं, मांग भी किए थे हमारे मुख्यमंत्री के पास, या और भी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके पास भी गए थे। तो ये कहे थे, ये बोले थे कि एक नहीं, यहाँ पर 3-3 चर्चर, मतलब तैराकी में इंटरनेशनल, मतलब कि रहे हैं खिलाड़ी लोग आर्मी में, तो यहाँ पर तो मिलना चाहिए। इस बार आपका भरपूर कोशिश रहेगा यदि आप चुनाव जीत के आएंगे तो? हाँ, अपना तो कोशिशें न है, हम कोशिश करेंगे, सरकार से प्रयास करेंगे, और सरकार का भी ध्यान रहना चाहिए इस पर। जैसे कि देखें कि मेरी रामानुज सिंह से बात हुई कि इनके पंचायत में जो 3 टर्न, आपको बता दें कि हम ये 2001 से 16 तक ये मुखिया रह चुके हैं। इनके 3 टर्म में भी बहुत, इनका छवि जो है 3 टर्म में बहुत विकास हुआ था, लेकिन ये जो 5 साल में है, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो इनका बस यही एक जनता से अपील है कि एक सही उम्मीदवार, कि जो अपने पंचायत में विकास हो। 3 टर्म में ना भी काम देखे हैं, और एक 5 साल इनका जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, वो भी मतलब उनका भी काम काज आप लोग देखें। जो सही उम्मीदवार हो उसी को आप लोग चुनिए। मतलब ये भी नहीं कि अपने लिए वोट मांग रहे हैं, ये तो खुल के बोल रहे हैं कि जो सही है उसी को आप लोग चुनिए, जो पंचायत को विकास करे और पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए। इनका बस यही एक वादा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में मेरा सुधार, पहला फोकस यही रहेगा, और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना। 700 आदमी का पेंशन भी किया है। जबकि इनका सिंबल है बरस छाप, कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। ठीक है, मैं अमित पांडे, कैमरामैन सरोज ओझा का साथ, थैंक यू।